ओम शांति। 4 तारीख की दिसंबर की मुरली का सार है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बेहद का बाप आए हैं हम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा ही श्रृंगारित रहना होगा। बाबा को जो सर्विसेबल बच्चे हैं, सर्विस के लिए सदा ही एवर रेडी रहते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाबा की तो चाहना ही है बाबा का हर बच्चा मेहनत करके ऊंच पद पाए। जैसे लौकिक में भी पिता अपने बच्चों को देखकर खुश होता है, बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बेहद के बाप को भी हम बच्चों को देखकर बहुत प्यार आता है। इसलिए बाबा बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं कि बच्चे ऊंचा पद पा लेवे। और इस समय बाबा ने कहा कि असल में देखा जाए तो कोई लाइट का ताज नहीं है जैसे देवी देवताओं को दिखाते हैं। बाकी बाबा कहते हैं ये पवित्रता की निशानी दिखाई जाती है। तो इस समय हम बच्चों को ही मुक्तिधाम के गेट भी खोलने हैं। और इस समय हम वनवास में हैं तो बहुत साधारण भी रहना है, ना तो बहुत ऊंचा ना तो बहुत नीच। तो बाबा ने कहा इस समय हम बच्चों को ये ध्यान रखना है कि भले संसार में लोग परम धाम जाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, परंतु बाबा कहते कोई भी आत्मा जाके परम धाम में लीन नहीं हो पाती है। आत्मा तो है ही सबसे छोटी सी बिंदी। इस समय बाबा हमसे कहते हैं कि हमें पास विद ऑनर होना है, पूरा ज्ञान लेना है, बाबा से फुल ज्ञान लेना है। और बाबा आए ही है हम सबको वापस ले जाने के लिए। बाबा तो आकर के शिवालय की स्थापना करते हैं और रावण आकर वैशाली की स्थापना करते हैं। ऐसे तो बाबा ने कहा हम बच्चे पूरे संसार को चैलेंज कर सकते हैं, जो सन्यासी भी नहीं कर सके, घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता को अपना नहीं सके, वो बाबा के बच्चे जो गृहस्थी बच्चे हैं उन्होंने ये असंभव कार्य भी करके दिखाया। तो दुनिया इस बात को मानने को भी इतना तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो असंभव बात है। लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ प्राप्ति बहुत ज़्यादा है, 21 जन्मों की प्राप्ति है, तो उसके मुकाबले एक जन्म पवित्र रहना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और आत्मा ही गोरा और सावरा बनती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम और सुंदर कह देते हैं। वो बाबा ने कहा वो यादगार इस समय का है। बाबा से हमें बहुत मीठी मीठी बातें करनी हैं कि बाबा को कहना है कि बाबा आप बहुत मीठे हो और कितना मीठा आप वर्षा देते हो, हम मनुष्य को देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे हम बाबा अपने आप से भी बात करें। वैसे तो मुख से कुछ बोलना नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं बाप को दिल से ही प्यार से याद करना, बाबा से बात करनी है कि बाबा आपसे हम वर्षा क्यों नहीं लेंगे या हम आपको याद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही ज्ञान और शांति प्रेम के सागर हो। तो इस समय बाबा जो है हमें प्रैक्टिकल आकर पढ़ाते हैं। इसमें प्रेरणा वाली तो कोई बात नहीं होती। तो बाबा ने आकर के हमें अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा का पूरा ज्ञान दिया है, आदि मध्य अंत का पूरा राज समझाया है। तो जिस राज को जानने के कारण हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, तो बुद्धि में सदा ही ये चलता रहे। बाकी ऐसा कोई कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चला कर किसी का गला नहीं काटा, हिंसा नहीं किया। बाबा तो कहते हैं ना तो हमें क्रोध की हिंसा करनी है, ना तो काम विकार के, दोनों से ऊपर उठना है। असल में देखा जाए तो हमारे युद्ध तो है ही विकारों से। तो बाबा ने कहा कि देखो असल में देखा जाए जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंचा पद नहीं मिलता
जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। तो ऊंचे ते ऊंचा पद लक्ष्मी नारायण का मिल जाता है, पर दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए। बाकी ऐसा कोई, बाबा ने कहा, 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य या देवता होते नहीं है कभी भी। तो बाबा तो कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तो इतने भावुक हो जाते हैं तो रोना भी शुरू कर लेते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं आपके आंसू आए तो मतलब हम फेल हो गए पेपर में। अम्मा मरे तो भी बाबा ने कहा हलवा खाओ। और वैसे भी आजकल बाबा कहते हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ता है तो बाहर वाले बीकेस को बुलाते हैं कि भाई आकर के वो थोड़ा भाषण करे या थोड़ा समझाए, जिससे सुनने वाले का मन शांत हो जाए। बाबा तो समझाते हैं कि रोने से असल में कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ना ही जाने वाली आत्मा वापस आती है और ना ही, बाबा ने कहा, आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो भी बह जाती है फिर। तो इस समय बाबा ने कहा जैसे चुंबक होता है, जितनी सुई साफ होगी वो खींचेगी अपनी ओर। यहाँ पर भी हमारी आत्मा पर जो पापों की कट चढ़ी हुई है वो उतरेगी तो बाबा हमें खींचेगा फिर, क्योंकि बाबा तो पूरा प्योर है। तो हमें भी, हम बच्चों को भी पवित्र बनने से ही, योग बल से ही हम पवित्र बन सकते हैं। तो ये है पतितों को पावन बनाने वाला ईश्वरीय मिशन। हम ईश्वर के संतान हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। परम धाम में जाते हैं तो शरीर ही नहीं तो भाई भाई की बात आ जाती है। बाकी तो बाबा कहते और कोई संबंध ही नहीं है। बाकी सत्युग में देखा जाए तो एक बच्चा होगा, एक बच्ची होगी, बस। पर कलयुग में देखें तो संबंधों का बहुत बड़ा विस्तार है। कोई काका, चाचा, मामा, मासी और भी बहुत सारे संबंध मिल जाते हैं। परम धाम में जब तक बाबा ना ले जाए तो कोई आत्मा जा नहीं सकती। हाँ, आज अगर कोई कहता है तो बाबा कहते एक तरह से वो कपोड़े ही मारते रहते हैं। तो पहले बाबा ने कहा कि हम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बाबा आकर इस समय हम सबको जगाते हैं वर्षा देने के लिए। तो बाबा सचखंड बनाते हैं और रावण आकर झूठखंड बना देते हैं। इसलिए रावण को दुश्मन मानकर हर साल जलाते आते हैं। परंतु रावण कोई वो मनुष्य या राक्षस नहीं था जिसको मारना है। तो इस समय तो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाबा ने कहा बहुत सारे बच्चे आएंगे, ज्ञान सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन माया ऐसी आ जाती है कि बाप को छोड़कर माया के बन जाते हैं तो छोड़ के भाग भी जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अगर कोई सद्गुरु की निंदा कराते हैं तो उसको कोई ठौर नहीं मिलेगा, अर्थात उसे कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, ना ही ऊंच पद मिलेगा। यह हमारी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी है, जिससे हम एवर हेल्दी और वेल्दी भी बन जाते हैं। बाबा ने सत्युग का वर्णन किया कि वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। द्वापर युग में भी कोई कम नहीं था हमारे पास धन। बाबा तो इस समय हम बच्चों को कारून का खजाना देते हैं। बाबा अल्लाह अवलदीन भी है। तो इस समय जो धर्म नहीं है, जो प्रायलोप हो चुका है, उसकी पुनः स्थापना भी करते हैं। बाबा ने कहा ये संदेश हमें सारे संसार को देना है। ऐसा ना हो कि कोई आगे चल कर के हमें उलाहना दे कि आपने हमें ये बताया ही नहीं, आपने ये संदेश हम तक पहुंचाया ही नहीं। ये ना उलाहना मिले फिर। इस समय हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती जाती है। तो ये पढ़ाई है। तो अच्छा वरदान है आज का, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति मार्ग में सिमरन करने के अभ्यासी है, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज़ अमृत वेले अपने लिए एक टाइटल को स्मृति में लाओ।
मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी, और शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार तो हो ही नहीं सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले तो व्यर्थ संकल्प के रूप में बाण द्वारा ही दिव्य बुद्धि को कमज़ोर करती है। तो इस कमज़ोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं, दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। ओम शांति।